जिनके मन में विश्वास है उन्हें पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं। जिनके मन में विश्वास नहीं होता उन्हें सामने खड़े हुए भगवान भी पत्थर नजर आते हैं। श्रद्धा और विश्वास का ही दूसरा रूप है। जहाँ श्रद्धा है वहीं विश्वास नजर आता है, और जहाँ विश्वास है वहीं तो श्रद्धा होती है। ईश्वर भगवान मालिक को पाने के लिए हमें श्रद्धा और भक्ति की आंखें होनी चाहिए। ईश्वर निर्विकार है, उन्हें विकारों के अधीन होकर नहीं देखा जा सकता। मेरे बच्चे, अपने आप को इतना ज़्यादा सबल बनाओ, इतना ज़्यादा मजबूत बनाओ कि ज़िंदगी की हर कसौटी पर तुम अपनी श्रद्धा कभी नहीं खो पाओ। मालिक के घर देर है अंधेर नहीं। इंसान अगर जान ले तो कभी किसी का बुरा ना सोचे, कभी किसी का बुरा ना करे और कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार भी ना करे, वरना मालिक के पास सभी के कर्मों का हिसाब होता है। मालिक सबके कर्मों का हिसाब बराबर करता है। मालिक के पास हर प्रकार का लेखा जोखा होता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही अवश्य मिलेगा। लालसा और अभिलाषा, लालसा चाहे पैसों की हो, चाहे ज़मीन की हो, जायदाद की हो या किसी भी तरह की हो, वह मेरे बच्चे कभी पूरी नहीं होगी। लालसा इंसान के मन में एक कुंभकर्ण की तरह सोए हुए अहंकार और विवेक को जगा देता है। क्रोध और द्वेष आदि विकारों को भी जगा देता है। लालसा कभी पूरी नहीं होती मेरे बच्चे। एक पूरी कर दो तो दूसरी नाग के फन की तरह मन के दरवाजे में दस्तक देती है। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं कहता हूँ कि मालिक की भक्ति में दिल लगाओ, फिर यह चंचल मन कभी नहीं भटकेगा और मालिक की कृपा से ये अभिलाषा से छुटकारा पाएगा। अभिलाषा कभी ख़त्म नहीं होती, इसलिए अभिलाषा को छोड़ दो, लालसा को छोड़ दो। मालिक में रम जाओ, मालिक में खो जाओ, मालिक को ही सब कुछ मानो। जीवन में कभी भी ज़्यादा लोभ मत करो। इतना अवश्य याद रखना मेरे बच्चे, तुम अगर मालिक की शरण में आई हो तो मालिक तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा, कभी उदास नहीं करेगा। हाँ मेरे बच्चे, देर अवश्य हो सकती है। मैं यह कभी नहीं कहता मेरे बच्चे कि मेरी शरण में जो आएगा वो तुरंत ही वह सब कुछ पाएगा। उसे सबूरी रखना ही होगा मेरे बच्चे। उसे धैर्य का दामन पकड़कर ही रखना होगा मेरे बच्चे। लेकिन उसके कर्म के हिसाब से उसकी अभिलाषा ज़रूर पूरी होगी मेरे बच्चे। कभी भी पैसों का घमंड मत करो मेरे बच्चे, कभी भी घमंड मत करो। अगर मालिक की कृपा से तुम्हारे पास बहुत सारे संसाधन भी हैं तो फिर भी हमेशा मालिक के चरणों में झुके रहो मेरे बच्चे। तुमने देखा मेरे बच्चे कि जो पेड़ फलों से लदे होते हैं वो हमेशा झुके हुए होते हैं मेरे बच्चे। उसी तरह सौम्य बनो, साधारण बनो और मालिक के श्री चरणों में हमेशा समर्पित रहो। मैं अपने भक्तों का दास हूँ, मैं सिर्फ भक्ति में ही निवास करता हूँ। जो भी मेरी भक्ति करता है उनका मैं उद्धार अवश्य करता हूँ। अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है मैं उनके जीवन में खुशियाँ डाल ही देता हूँ मेरे बच्चे। जिसका जैसा भाव होगा, मेरे प्रति भाव होगा, मैं उसको वैसा ही फल अवश्य देता हूँ। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से मुझे पुकारेगा, चाहे मेरा भक्त जहाँ भी हो, मैं वहाँ दौड़ा दौड़ा किसी न किसी रूप में पहुँच ही जाता हूँ। मुझे आने के लिए किसी दरवाजे या किसी वाहन या किसी साधन की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं तो कोटि कोटि में विद्यमान हूँ मेरे बच्चे। मेरा अपने सभी भक्तों पर ध्यान होता है।
पूरी तरीके से भक्ति से समर्पित किया हुआ एक फल, एक फूल, एक पौधा, एक पत्ता, यह सबसे बड़ी चीज तुम्हारे आंसू मुझे सबसे अधिक प्रिय है। मेरे बच्चे, जो मेरे भक्त हैं मैं हमेशा उनके साथ रहता हूँ। मैं अपने भक्तों में कभी फर्क नहीं करता, सभी मेरे बच्चे हैं। मैं सभी को एक समान दृष्टि से देखता हूँ। तुम जीवन में हर कुछ पाओगे, तुम जीवन में बहुत सफल होगे। मेरा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। तुम सदा खुश रहो, तुम सदा तरक्की करो, तुम सदा आगे बढ़ो। तुम अपने का साथ दो, तुम दूसरों का साथ दो, तुम असहायों की मदद करो, निर्धन को यथाशक्ति धन भी दो, अन्न का दान करो और जीवन में सत्यक्रम करते जाओ। मेरा आशीर्वाद है, सदा खुश रहो मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं, तुम्हारी साईं माँ हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारी साईं माँ हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भक्त मेरी शरण में आया है मैं उसको कभी निराश नहीं करूँगा, क्योंकि ये मेरा वचन है मेरे बच्चे को। ओम